मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। विकसित भारत के संकल्प को साथ लिए नए नाम और नई पहचान के साथ जब मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया तो सदन में इसके नाम बदलने के मुद्दे पर संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल पर सख्त ऐतराज जाहिर किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद के भीतर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि केंद्र सरकार ने योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, बल्कि इसके साथ योजना के फायदों में भी बड़ा बदलाव किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। मनरेगा योजना के तहत अभी 100 दिन का रोजगार मिलता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी के तहत साल में 125 दिन काम मिलेगा। मनरेगा के तहत 100% पैसा केंद्र खर्च करती है, जबकि जी राम जी में राज्यों को भी योगदान देना होगा। अभी पेमेंट 15 दिन में होती है, जबकि जी राम जी के तहत पारिश्रमिक का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत पूरे साल काम चलता है, जबकि नए बिल के तहत खेती के सीजन में काम बंद रहेगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव विकसित भारत 2047 के विजन के तहत होगा, जबकि विपक्ष इसकी मुखालिफत में खड़ा है और नाम बदलने के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। ऐसे में बिल के पेश होने के बाद इस पर होने वाली चर्चा से क्या निकल कर आता है, देखना दिलचस्प होगा।